सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। बंसी बजती छैया बिकता नहीं है कहाँ कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी बजती छैया बिकता नहीं है कहाँ कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तू सारा विधधाम। शाम का दीवाना तू सारा विधधाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम।
कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछें तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुर्सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्याम घन घन श्याम, श्याम घन
श्याम घन घन श्याम बरसों बहुत प्यासी हूँ। रास बिन रस रात्रि की, रास बिन रस रात्रि की गहरी उदासी हूँ। श्याम घन घन श्याम बरसों बहुत प्यासी हूँ। आज श्रद्धा को सहारा है नहीं विश्वास का। आज श्रद्धा को सहारा है नहीं विश्वास का। भूमि के सिर पर नहीं है हाथ अब आकाश का। भूमि के सिर पर नहीं है
सावरे थाम ले तू भैया, डोले मोरे नैया, आजा कन्हैया बन के खिवैया। एक हम है तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। सावरे थाम ले तू भैया, डोले मोरी नैया, आजा कन्हैया बन के खिवैया। देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। इस दुनिया में मुझ निर्बल को सबने ही ठुकराया, आस का दीपक मन में जगा के मैंने तुझको बुलाया। तू ही उम्मीद का सितारा है जगत ये सारा, भूल भुलैया आजा कन्हैया। देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। देख के मेरी आँख के आंसू, काहे तू मुस्काए। मैं भी सुदामा सावर तेरा, काहे तरस न खाए। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा, तू ही सखा मेरा, तू ही है मैया आजा कन्हैया। सावरे थाम ले तू भैया, डोले मोरी नैया, आजा कन्हैया बन के खिवैया। देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। सावरे थाम ले तू भैया, डोले मोरे नैया, आजा कन्हैया बन के खिवैया। एक हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। सावरे थाम ले तू भैया, डोले मोरी नैया, आजा कन्हैया बन के खिवैया। देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। इस दुनिया में मुझ निर्बल को सबने ही ठुकराया, आस का दीपक मन में जगा के मैंने तुझको बुलाया। तू ही उम्मीद का सितारा है जगत ये सारा, भूल भुलैया आजा कन्हैया। देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले भैया। देख के मेरी आँख के आंसू, काहे तू मुस्काए। मैं भी सुदामा सावर तेरा, काहे तरस न खाए। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा,
ही सखा मेरा, तू ही है मैया। आजा कन्हैया सावरे थाम ले तो बैया, डोले मोरी नैया। आजा कन्हैया बन के खिवैया, देख हम हैं तेरे सहारे, देर न लगा रे बंसी बजैया, थाम ले मैया। शंभो शिव शिव शंभो, शंभो शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा,
हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही रोमांचित कर देने वाली लीला, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को परेशान कर रहा हो या फिर कोई झूठ बोलकर किसी हेल्पलेस व्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या संदेश दिया। मथुरा का राजा कंस, जो कि एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था, उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बना लिया। क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए उसने देवकी मैया के निर्दोष बच्चों को तक मार दिया। धर्म और शांति को पूरी तरह से नाश कर दिया। जब अन्याय हद से बढ़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कंस के बुलाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन से मथुरा आते हैं और वहां उनका सामना होता है कंस के बहुत ही बलशाली पहलवानों से, चाणूर और मुष्टिक। जिन लोगों ने भी ये देखा वो सोचने लगे कि इन बलिष्ठ पहलवानों से ये नन्हे जवान कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे उन्हें हरा पाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो धर्म के लिए ये युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी चतुराई और वीरता से अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। और अंत में कृष्ण का सामना होता है कंस से। कंस के बाल पकड़कर वो उसे ड्रैग करते हैं और ग्राउंड पे फेंक देते हैं और उसके बाद रिपीटेडली उसे स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं। बहुत जल्दी ही कंस अपने प्राण त्याग देता है और इस तरह भगवान धर्म और शांति की स्थापना फिर से कर देते हैं। इस लीला से भगवान हमें राइचियसनेस यानी धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। राइचियसनेस का अर्थ है सत्य के लिए खड़ा रहना और निर्दोषों की रक्षा करना। कृष्ण ने दिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना गलत है। हमें अपनी समझ, साहस और शक्ति का प्रयोग करके धर्म को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी पे होगा आपका आज का होमवर्क। इस हफ्ते अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिए जहां आप राइचियसनेस के साथ एक्ट कर सकते हैं। इट कुड बी किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होना या फिर सच बोलना जब वो मुश्किल हो। और अब यदि आपको आज का लेसन इंपॉर्टेंट लगा, रेलेवेंट लगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है।
हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही रोमांचित कर देने वाली लीला, जिससे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी बिना किसी गलती के इंसल्ट करे, आपको अब्यूज करे, तो क्या करेंगे आप? और ऐसा वो बार बार करे, रिपीटेडली ऐसा करे, तो क्या करेंगे? आई नो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे बार बार तो करने ही नहीं देंगे, पहली बार में ही उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। तो आइए देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। बल्कि भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवगण भी उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए पधारे। उस समय एक प्रश्न उठा कि सबसे पहले वर्शिप किसको ऑफर की जाए। यज्ञ के आरंभ में अग्र पूजा सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति को, पर्सनालिटी को ऑफर की जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, इंक्लूडिंग द डिफरेंट डेमीगॉड्स, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण को ऑफर की जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए ये सुन के। उनमें से एक था शिशुपाल। ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का एक कजिन था जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ ले आते हैं, रुक्मिणी से विवाह कर लेते हैं, तो शिशुपाल उन पर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ये उनसे बहुत एनवियस था, बहुत ईर्ष्या रखता था। तो ये भरी सभा में सबके सामने भगवान श्री कृष्ण को अपमान करने लग जाता है, उन्हें इंसल्ट करने लग जाता है। परंतु भगवान उसके उन इंसल्टिंग वर्ड से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते। वो पूरी तरह से पेशेंस दिखाते हुए शांत बने रहते हैं। लेकिन ये शिशुपाल एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20, 50 और करता ही चले जाता है। अनेक बार भगवान को अब्यूज करता है, गलत शब्द बोलता है। वो यहाँ तक कहता है कि कृष्ण डरपोक हैं, कृष्ण अधर्मी हैं, कृष्ण राजा के भेष में चोर है। पर भगवान श्री कृष्ण ये सब अपमान सुनकर भी शांत बने रहते हैं, जैसे कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेशेंस का ऐसा प्रमाण दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था। और शिशुपाल के ये शब्द सुनने के बाद जो राजा महाराजा वहां उपस्थित थे, जो गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब बहुत आवेश में आ जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने अपने अस्त्र उठा लेते हैं शिशुपाल को वध करने के लिए। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण सबको शांत कर देते हैं, सबको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शिशुपाल की माँ को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। पर ये शिशुपाल लगातार बिना किसी की परवाह किए भगवान को अपमानित करता रहता है। और जब उसके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं तो सभी लोग उसे मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए आगे आने लगते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ये समझ जाते हैं कि अब अगर यहाँ युद्ध हुआ तो ये जो यज्ञ की वेदी है ये दूषित हो जाएगी। यहाँ पर इस शुभ कार्य में ऐसा अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए। तब भगवान शिशुपाल को उसके अपमानों का, उसके अपराधों का दंड देने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और शिशुपाल के सर को उसके शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह उसका वध हो जाता है। और कृष्ण ने ये काम कोई गुस्से में आके नहीं किया था, आवेश में आके उसका वध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो वेट किया उस राइट टाइम का जब उस अधर्मी को दंड दिया जाना चाहिए था। और कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि शिशुपाल का वध तो किया लेकिन उसे मुक्ति प्रदान कर दी। तो आइए देखते हैं कि भगवान की इस अद्भुत लीला से हमें क्या लेसन मिलता है। पेशेंस इज नॉट अ वीकनेस। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि पेशेंस का मतलब होता है सिचुएशन को सही से समझना, राइट टाइम का वेट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और आवश्यकता के अनुसार जो रिक्वायर्ड हो वैसे एक्ट करना, ना कि गुस्से में आके एक्ट करना। एक रियल स्ट्रॉन्ग पर्सन की ये पहचान है कि वो सब कुछ सुन के भी, अपना अपमान सुन के भी शांत रहता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो आज से
एक काम कीजिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको इरिटेट करे, आपको गुस्सा दिलाए, मान लीजिए ट्रैफिक में कोई कट मार के निकल जाए, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, लंबी सांस लीजिए और याद कीजिए भगवान की इस लीला को और भगवान के पेशेंस को, एंड से टू योरसेल्फ, आई विल रिस्पॉन्ड लाइक कृष्णा। जैसे भगवान ने पेशेंस रखकर एक्ट किया, वैसे ही मैं भी पेशेंस रखूंगा। एंड रिमेंबर दिस, पेशेंस ग्रोज विद प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और लेकर आ गया हूं एक और अद्भुत लीला, जिससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या आपको कभी आपके किसी काम के लिए अप्रिसिएशन मिला है? अच्छा लगता है ना, यदि कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करे, भले ही चाहे हमने उसे बहुत परफेक्शन से ना किया हो, शायद हम उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे एफर्ट्स को यदि कोई रिकॉग्नाइज करे, प्रेज करे, वी फील एनकरेज्ड। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपने डिवोटीज को एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ये हम जानेंगे आज की इस अद्भुत कथा में। ये बात है जब महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा, दुर्योधन से ये बात करने कि कैसे हम इस वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, शांति से सुलह कर सकते हैं। तो जब भगवान दुर्योधन के महल में पहुंचे, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट किया, उनके लिए तरह तरह के पकवान, भोजन बनवाए। पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पूरी इंटेंशन से तो वाकिफ थे, तो वो दुर्योधन के इस पूरे सेवा को, पूरे हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और तभी विदुर, जो कि भगवान के एक परम भक्त हैं, वो उन्हें अपने घर में, जो कि एक सिंपल सा कॉटेज ही था, वहां इनवाइट करते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्नता से, बहुत आनंद से उनके घर पे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में उपस्थित देख विदुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इतने ज्यादा एक्सटैटिक फील करते हैं कि उन्हें कुछ सुध बुद्धि नहीं रहती कि वो क्या करें। जल्दी जल्दी में वो देखते हैं कि उनके घर में कुछ केले रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में उपस्थित देखकर विदुर इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा इमोशन से, भक्ति से भर जाते हैं, भाव इतना ज्यादा उमड़ने लगता है कि वो समझ नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं। इतनी प्रसन्नता उन्हें कभी इससे पहले महसूस नहीं हुई थी। जल्दी से जाकर वो घर के अंदर से कुछ फल लेकर आते हैं, केले लेकर वो भगवान को ऑफर करने लगते हैं, भगवान को एक एक केला छील कर खिलाने लगते हैं। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, वो इतने ज्यादा भाव में थे कि केला छीलने के बाद भगवान को वो फल देने की बजाय छिलका देने लग जाते हैं। फल को फेंक के छिलका भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान भी प्रेमवश वो छिलका ग्रहण करने लगते हैं, छिलके को खाने लगते हैं, बहुत रस लेके, बहुत आनंद से खाने लगते हैं। और ऐसा कुछ समय तक चलता रहता है। कई सारे छिलके खिलाने के बाद विदुर को रियलाइज होता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं फल तो फेंक रहा हूं और भगवान को छिलका खिला रहा हूं। लेकिन भगवान तो विदुर को देख के मुस्कुराते ही रहते हैं, वो तो उस छिलके में भी अमृत का पान कर रहे थे। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमेशा हमारे परफेक्शन को नहीं देखते, बल्कि वो हमारी इंटेंशन को देखते हैं, हमारी डिवोशन को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं। और इसी बात पे है हमारा आज का लेसन भी। यदि कोई हमारे लिए कुछ काम करे, हमारी कोई सहायता करे, हमें कोई उपहार दे, तो हम सिर्फ
उसके उस गिफ्ट को या उस काम को ना देखें, उस एक्शन के परफेक्शन को ना देखें, बल्कि उस व्यक्ति की इंटेंशन को देखें, उसके भाव को देखें और उसे अप्रिशिएट करें। तो आइए अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। याद कीजिए ऐसे 3 लोगों को जिन्होंने आपकी कोई सहायता की हो, आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जिसको शायद आपने उस समय, उस मोमेंट पे रिकॉग्नाइज नहीं किया हो, आप शायद उसे उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए हो। उन तीनों को अप्रिशिएट कीजिए। एक फोन कॉल या एक मैसेज करके उन्हें बताइए दैट हाउ मच यू वैल्यू, एक्सप्रेस कीजिए दैट हाउ मच यू अप्रिशिएट their presence in your life. Thank you very much. Hare Krishna.